गांव के किनारे एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां भूत प्रेत का साया है। लोग रात के समय उसके पास जाने से भी डरते थे। पुरानी दीवारें, झूलते दरवाजे और वीरान खिड़कियां इस जगह को और भी डरावना बना देती थीं। गांव में अली नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। उसे कहानियां सुनने और रोमांचक सफर करने का बहुत शौक था। जब उसने हवेली के बारे में लोगों से डरावनी बातें सुनी, तो उसका दिल बेचैन हो गया कि वह खुद जाकर देखे कि सच्चाई क्या है। एक रात अली ने फैसला किया कि वह इस भूतिया हवेली में जाएगा और जानेगा कि वहां वास्तव में क्या है। चांदनी रात में उसने एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में ताबीज लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने हवेली के दरवाजे को धक्का दिया, वह चरमराता हुआ खुल गया। अंदर जाते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और दूर कहीं एक खिड़की अपने आप बंद हो गई। अली ने चारों ओर नजर दौड़ाई। सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह डरा नहीं। वह हवेली के और अंदर बढ़ा और एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। अचानक दीवार पर एक साया उभर आया। एक भारी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? अली ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं ये जानना चाहता हूं कि यह जगह सच में भूतिया है या सिर्फ लोगों की गलतफहमी। आवाज कुछ देर के लिए खामोश हो गई, फिर धीरे धीरे बोली, ये हवेली कभी एक नेकदिल बुजुर्ग की थी, मगर कुछ जालिम लोगों ने उन पर जुल्म किया और उनकी आत्मा अब भी यहां भटक रही है। अली ने सम्मानपूर्वक कहा, अगर आपकी आत्मा बेचैन है, तो हमें कुछ करना चाहिए ताकि आप शांति पा सकें। जैसे ही उसने यह कहा, हवेली में एक ठंडी हवा चली और एकदम सब कुछ शांत हो गया। वह साया धीरे धीरे गायब होने लगा और एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्ति दी। अली ने सोचा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने दीवार पर एक संदेश देखा, जो खून से लिखा हुआ था, यह अभी खत्म नहीं हुआ। उस रात के बाद हवेली की डरावनी कहानियां फिर से जिंदा हो गईं, मगर अली की बहादुरी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी।